भाजपा से विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि बिहार को हिंदू राज्य घोषित करना चाहिए, क्योंकि लगातार बिहार में मुस्लिम समुदाय की जो है संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और सीमांचल क्षेत्र में लगातार हिंदू जो है अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। हम इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी, बिहार को हिंदू राज्य घोषित कर देना चाहिए? ये पागलपन है और ऐसा वक्तव्य पागल ही दे सकता है। भारत का संविधान इस बात को अलाउ नहीं करता है। ये लोग संविधान विरोधी हैं। कौन? जिन्होंने भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया है या दे रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। नहीं, उनका तर्क है कि सीमांचल के क्षेत्रों में जो है लगातार हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। अच्छा, मतलब शाहनवाज हुसैन का जो क्षेत्र है वो खतरनाक होते जा रहा है, तो वहाँ से बीजेपी के सांसद कैसे जीतते जा रहे हैं? सवाल ये है कि ये केंद्र सरकार आपकी है, तो आपको इस बातों के आंतरिक सुरक्षा का मामला आपको देखना है। तो आप क्या कर रहे हैं? इन लोगों से नफरत भरी आवाज़ सिर्फ उठवा रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, गृह मंत्रालय तो उनके पास है। अगर खतरा है तो वाकई में उनसे खतरा है जो आज देश की बढ़ती जनसंख्या, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। आप देख लीजिए कि ऐसी असमानता बढ़ी है कि दक्षिण भारत की आबादी कम होते जा रही है बनस्पत उत्तर भारत के। तो ये जो बढ़ती आबादी है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी समुदाय हो, ये भारत के लिए खतरा है। जो ये बैठ के दिल्ली में सिर्फ जो है कैंटीन में मलाई चाप रहे हैं, इन पर इनका कोई नीति नहीं है। अगर जनसंख्या नीति अगर ये कड़ाई से लागू करेंगे तो ना मुसलमान और ना हिंदू इस देश के लिए खतरा बनेंगे। हिंदू राष्ट्र से उनका कहना है कि आपत्ति क्या है? हिंदू की संख्या ज़्यादा है, हिंदू यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो हिंदू राज्य या हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। हिंदू राष्ट्र का इनके पास कोई अवधारणा नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या? प्रधानमंत्री हिंदू तो हैं, राष्ट्रपति हिंदू तो है, थल सेना का अध्यक्ष हिंदू तो है। मतलब हिंदू राष्ट्र में अब क्या होगा? मुसलमानों से आप रोड साफ करवाएंगे जो पहले दलितों से करवाते थे? तो आप हिंदू राष्ट्र का मतलब यही ना चाहते कि दलित और मुसलमानों को रोड साफ करने का काम दिया जाए और बाकी शासन करने के लिए बाकी जातियाँ रहेंगी? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हुआ। जैसे राम राज्य कहते हैं, राम राज्य में क्या थी? एक ब्राह्मण के कहने पर शंभू की हत्या कर दी गई। अगर आज का तिथि होता तो इसी राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं बल्कि कारावास होता। तो संविधान की बात को ये लोग अलग करके ये हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है? कि ब्राह्मण की श्रेष्ठता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये है हिंदू राष्ट्र। अगर ये हिंदू राष्ट्र है तो हम इसका विरोध करते हैं। उनका तो कहना है कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो कॉन्सेप्ट है वो कर्म के आधार पे है, जन्म के आधार पे नहीं। ये किसने कहा? किसने क्या आज ब्राह्मण कोई शूद्र हो गया? एक भी हमको उदाहरण बताइए। या कोई शूद्र ब्राह्मण हो गया हो, या कोई शूद्र या अछूत या वैश्य, क्या जितने भी पीठ हैं जो देश में 4 जो पीठ कहे जाते हैं, शंकराचार्य के पीठ है, क्या कोई ब्राह्मण छोड़ के कोई और होता है? ये अघोषित रिजर्वेशन है जो ये हिंदू राष्ट्र के नाम पर थोपे जाते हैं और पूरे देश के जनता, भोली भाली जनता के पैसे पर ये अय्यासी करते हैं। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, हाल फिलहाल में हरिभूषण ठाकुर बचौल का एक बयान आया था कि असुद्दीन ओवैसी जो है देशद्रोही हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देशद्रोही तो बचौल साहब कह रहे हैं, वो लग रहे हैं। उनके किस आधार पे ओवैसी साहब को कहते हैं कि वो देशद्रोही है? मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या सुना, लेकिन इनका जो बयान है कि मुसलमान देश के लिए खतरा हो गए, ये देश विरोधी है काम। अगर यहाँ कोई भी धर्मनिरपेक्ष सरकार होती तो इन पे राजद्रोह का मुकदमा लगता। ये बीजेपी में है, यहाँ वॉशिंग मशीन में है, हर बार ये लोग धुल जाएंगे। अच्छा, एक जातिगत आंकड़े आने के बाद अब बवाल मचा हुआ है देश में भी। क्या अब मंदिरों में जो है दलित अब भागीदारी मांगेगी? शंकराचार्य का भी पद जो है मंदिर दलितों के लिए रिजर्व होगा? हमारी तो स्पष्ट मान्यता है कि आप जो है हिंदू धर्म में जो ये जो जाति व्यवस्था है उसको आप हटा दीजिए। ब्राह्मण की श्रेष्ठता हटा दीजिए, क्षत्रिय और वैश्य का ये वर्णाक्रम जो है उसको हटा दीजिए। सभी हिंदू हो जाएंगे, सभी बराबर हो जाएंगे। तो सब जब बराबर हो जाएंगे तो सभी का अधिकार हो जाएगा। ये अछूत, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब विभेदकारी नीति कोई धर्म का बात नहीं हो सकता। ये सब अधर्म है।
चलिए, तो ये सब अधर्म है। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर थे, आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। इनसे इनकी बातों से कितने सहमत है प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।